दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये रहस्य इतना गहरा है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने गुस्से पर काबू पा लोगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा लोगे। और जब ये तीनों चीजें आपके बस में आ जाएंगी तो सफलता आपको रोक ही नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये रहस्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए पैसा चाहिए, संपर्क चाहिए या किस्मत चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले जो जरूरी है वो है आत्मनियंत्रण, यानी खुद पर काबू। और यही वो चीज है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कम हो गई है। सोचिए, हम जानते हैं कि ज्यादा गुस्सा करना हमें नुकसान पहुंचाता है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। हम जानते हैं कि बुरी आदतें हमें पीछे धकेलती हैं, फिर भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा पाते। हम जानते हैं कि समय बर्बाद करना हमें लक्ष्य से दूर करता है, फिर भी हम घंटों बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास आत्मनियंत्रण नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं अपनी सबसे बड़ी बाधा है। ये लाइन ही हमें सब कुछ समझा देती है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, हमारी खुद की इच्छाएं, हमारी खुद की कमजोरियां हैं। और जब हम उन पर काबू पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को काबू में रखना। ये कोई छोटी बात नहीं। ज्यादातर लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन अपने मन को जीतने में असफल रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध से निर्णय हमेशा गलत होते हैं। गुस्से में किया गया कोई भी काम आपको पछतावे तक ले जाता है। आत्मनियंत्रण हमें गुस्से पर काबू करना सिखाता है। जब आप गुस्से में होते हो और फिर भी शांत रहते हो, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन अगर आप हर इच्छा के पीछे भागोगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आत्मनियंत्रण हमें सिखाता है जरूरत और लालच में फर्क करना। जब आप इस फर्क को समझ जाते हो तभी सच्ची सफलता मिलती है। कई लोग लक्ष्य बनाते हैं लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मनियंत्रण नहीं होता। आत्मनियंत्रण ही आपको अनुशासन देता है। अनुशासन ही आपको रोज काम पर डटे रहने की ताकत देता है, और यही ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। रामायण और महाभारत दोनों में आत्मनियंत्रण के उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम ने 14 साल का वनवास धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ बिताया। अगर वे अधीर होते तो शायद रामायण का अंत अलग होता। महाभारत में अर्जुन ने भी आत्मनियंत्रण के कारण ही विजय पाई। अगर उसने क्रोध या अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो परिणाम कुछ और होता। आज की दुनिया में आत्मनियंत्रण और भी जरूरी हो गया है। जंक फूड, सोशल मीडिया, नशा, समय बर्बाद करना, ये सब हमें भीतर से कमजोर बना रहे हैं। अगर आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है तो आप इन सब के गुलाम बन जाओगे। लेकिन अगर आपने आत्मनियंत्रण सीख लिया तो ये सब आपकी जिंदगी पर हावी नहीं होंगे। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? इसका पहला तरीका है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट का ध्यान भी आपको भीतर से मजबूत बनाता है। दूसरा, छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कीजिए। जब आप छोटी आदतों पर काबू पालोगे तो बड़ी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। तीसरा, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। चौथा, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। और पांचवा, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। आत्मनियंत्रण से मिलने वाले फायदे अनगिनत हैं। आपका मन शांत और स्थिर रहता है। आप सही और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। आपके जीवन में अनुशासन और संतुलन आता है। सफलता पाना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो दोस्तों, याद रखो, असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अगर आप अपने मन, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हो तो कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आचार्य चाणक्य की यह नीति आपको प्रेरणा दे रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि रोज़ाना आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें मिलें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे चाणक्य नीति का एक और अनोखा रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा।